प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा माशी बहरान की और ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है और ख़ास तौर पे अब चूँकि बजट पेश होना है और ये बजट इस दफ़ा अवाम दोस्त बिल्कुल भी नहीं हो सकता, चूँकि IMF की बड़ी कड़ी शराइत हैं, उनको पूरा करना है। इन शराइत को मीट करेंगे तो अगली किस्त मिलेगी। पाकिस्तानी हुकूमत को IMF के साथ माहिदा साइन करना होगा। बड़ा मुश्किल है और इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या फ़ैसला करे कि बजट कैसा होगा। और अभी चूँकि कल सर्वे रिपोर्ट भी आएगी और उसके बाद पता चलेगा कि बिज़नेस ये जो बजट है वो किस तरह का होगा। आगा अली हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। आगा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शाहनवाज जुदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज जुदून साहब MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है। शाहनवाज साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आगा अली हैदर साहब आप सुन सकते हैं मुझे? आगा साहब किस तरह देखते हैं मौजूदा, चूंकि ये बजट बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए और ग्रैंड डायलॉग की भी बात की जा रही है, कुछ उम्मीद है कि IMF की बड़ी कड़ी शराइतें हैं, उनको आपने मीट करना है तो ही आपका जो अगला मायदा है, अगली किस्त है वो मिलेगी। आगा साहब तक आवाज नहीं जा रही। शाहनवाज जुदून साहब आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो जी 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 सबीर भाई। शाहनवाज साहब किस तरह देखते हैं? बजट तो बड़ा मुश्किल है और इसमें IMF की शराइत अगर नहीं मानी जाएंगी तो आपको इस हुकूमत को ज़ाहिर है अगली किस्त आनी है वो नहीं मिलेगी और दोस्त ममालिक भी कर्जा नहीं दे सकेंगे, चूंकि ये बेसिक शर्त है। तो आपको लगता है कि कुछ इसमें रिलीफ होगा आवाम के लिए जो कि बाजार हमें नजर नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सफीर भाई, बात यह है ना कि ये हुकूमत जो आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत, इनको तो आवाम से कोई सरोकार ही नहीं है। ये तो खाली अपने वो केसेस खत्म करने के लिए आई हुई है, नेब को खत्म करने के लिए आई हुई है। अगर इनको आवाम का दर्द होता, पाकिस्तानी आवाम का दर्द होता, तो आप ये देख ले कि ये 2.25 महीने में इन्होंने कितने दौरे किए, कितने पैसे इन्होंने जो ना वो दौरों पे लगाए। तो ये इनको तो चाहिए कि एक एक रुपए बचा के रखे। मुल्क मुश्किल हालत में है, अवाम मुश्किल में है, उनकी उसकी जो जमा पूंजी है वो बचा के रखे। एक तरफ तो ये लगे हुए खर्चियां कर रहे हैं, स्विमिंग पूल पे जो ना तो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। अपने जो इन्होंने कैंप ऑफिस जो ना डिक्लेयर किए PM हाउस के, उस पे इनके करोड़ों रुपए लग रहे हैं। तो यही तो अपने खर्चों में कोई कमी ला नहीं रहे और सारा बोझ आवाम पे डाल रहे हैं। अब कर तो रहे हैं, मार्केटें 8 बजे बंद हो जाएंगी, बाजार 8:30 से पहले बंद हो जाएंगे, तो ये कमी कर तो रहे हैं, 4 दिन काम होगा। देखिए बात ये है कि क्या ये ना मार्केट बंद होने से मसला होगा, मसले हल होंगे तब जब ये अपने खर्चों में कमी लेके, अपने जाती खर्चों में ये जो 4-5 कैंप ऑफिस चला रहे हैं, ये जो बैरूनी दौरे कर रहे हैं, उस पे जो ना वो ज्यादा भर के लेके जा रहे हैं, उस पे जो ना कमी आएगी। इमरान खान साहब 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, वो देख ले कि उन्होंने कितने विजिट किए और इनके 2.25 महीने के देख ले कि इनके विजिट कितने। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आगा अली साहब सुन सकते हैं मुझे? बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही। अच्छा आगा साहब, आप अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, बजट बड़ा मुश्किल होगा, क्या तैयारियां हैं, कैसे रिलीफ देंगे अवाम को? चूंकि आपने IMF को भी खुश करना है। खुश क्या करना, मजबूरी है, ज़ाहिर है IMF के पास भी जाना है, अपने कर्जा उधर से ही मिलेगा और अवाम को भी रिलीफ देना है। जी जी मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है और हमजा साहब, वो एक वाहिद लीडर है जिनको पाकिस्तान का दर्द है। इमरान खान ने 3.5 साल में इस मुल्क का सफाया कर दिया और मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूं, अल्लाह के फजलो करम से ये बजट जो है ये भी बड़ा अच्छा आएगा और अवाम दोस्त बजट होगा। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से इस साल के अंदर मुल्क जो है वो इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा। पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, डॉलर की कीमतें कम होंगी और इंशाअल्लाह ताला ये वाहिद लीडर है, मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है
जिसने इस मुल्क के लिए कुछ किया है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी इसी पार्टी ने ही इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना है। और इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि ये भी इस मुल्क की खुशकिस्मती है कि मियां शहबाज शरीफ इस वक्त में, इस आड़े वक्त में, इस खतरनाक वक्त में उन्होंने ये बागडोर संभाली है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। और मुल्क में जो पिछले 3 साल में जो जुल्म हुआ है, जो गरीब के ऊपर जुल्म हुआ है, जो हर बंदे पे, हर इंसान पे, आगा साहब हर ये जुल्म तो हुआ, आप पाकिस्तान ठीक के कह रहे हैं, लेकिन इन तमाम हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहसास प्रोग्राम चला रही थी, लंगर खाने चला रही थी, गरीबों का ख्याल रख रही थी, आपने तो चूल्हा बंद कर दिया। इसी वक्त में इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान को ऊंचाई पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल करम से। और हर बंदे की, हर औरत की, हर बच्चे की ये दुआ है कि मियां शहबाज शरीफ इस मुल्क के लिए काम करे और पाकिस्तान को आगे लेके जाए इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल दुआएं करम बिल्कुल से। है, लेकिन हालात ऐसे नहीं है। आपके पास तजर्बा था, आपने कहा था हम तजर्बेकार हैं, हम रिलीफ देंगे, आप और रिलीफ देने इसीलिए में तो कामयाब कह नहीं रहा हूं हुए। कि भाई तजर्बा ही तो है, हमारे पास तजर्बा है, हमारे तजर्बा पास ही है तो इस एहसास वक्त है। 210 रुपए का गरीब पेट्रोल हो एहसास गया, जो डॉलर है, 200 से ऊपर चला गया, तजर्बे की वजह से। नहीं सर नहीं, पहले डॉलर की कीमत जो थी वो 3.5 साल में आप खुद सोचे 110 में से लेके 190 तक तो उन्होंने पहुंचा दी, 95 तक। अगर इस 2 महीने में अगर कोई 2-3 रुपए बढ़ा भी है वो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये जून के बाद इंशाल्लाह ताला ये वापस आ जाएगा उसी जगह पे। ठीक ठीक आगे साहब मैं इंशाल्लाह। आऊंगा आपकी तरफ। शाहनवाज साहब गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि हम ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा बजट के फौरी बाद। सबीर भाई, बात ये ना कि ये मेरे भाई से पूछ ले कि 3.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने और इमरान खान साहब ने 36 रुपए खाली पेट्रोल बढ़ाए थे, इन्होंने पौने 2 महीने में 60 रुपए बढ़ा दिए और 30 रुपए आगे और बढ़ाने जा रहे हैं। जबकि ये जब बैठे होते थे तो ये कह रहे थे कि हम 70 रुपए का पेट्रोल कर देंगे, डॉलर का ये कह रहे थे कि हम डॉलर के नीचे लेके आएंगे। आज हर वो चीज महंगी हो गई। आज आप घी देख ले कितने का मिल रहा है, आज आप आटे की कीमत देख ले कि कहां तक पहुंच गई है, आज हर वो चीज आप देख ले कि पौने 2 महीने में इन्होंने कितनी महंगी कर दी है। भाग्य ने कि मुआवजा करती ये कह रहे कि ये ना एग्रो की टीम है। मैंने कहा पूछता हूं मैं, जुदन साहब लाइन पर रहिएगा। आगा भाई ये बता दें जरा इनको कि आपने तो 2000 का रिलीफ दिया आम आदमी को, और उसमें शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि आप जहां दिल चाहे खर्च कर सकते हैं। हम 14,000 रुपए आप आपको ये बताएं जी। 85 रुपए की चीनी मिल रही है जो इनके वक्त में अभी 2 माह पहले 120 रुपए की मिल रही थी। जो आटा है वो 400 रुपए का 10 किलो का आटा मिल रहा है, जो ठीक है। इनके जमाने में 800 रुपए का मिल रहा था। सही। सर ये रिलीफ जो है ये गरीब के लिए ही है। चले देखते हैं इस बजट में भी कोई रिलीफ आ जाए। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया थोड़ा सा रिलीफ जो है वो लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो बिल्कुल बहुत ही यकसर मुख्तलिफ हैं और बड़ा मुश्किल है ये बजट बनाना इवन। और अब देखना यह है कि कल बजट किस तरह की तैयारी होती है, और परसों ज़ाहिर बजट पेश होगा और बजट पे ही नजरें हैं इस वक्त, चूँकि बजट में आपने IMF के जो मुतालबात हैं उनको मीट करना है, उनको पूरा करना है। वो पूरे होंगे तो आपको कर्ज मिलेगा, और IMF के साथ आपका मायदा होगा तो तुर्की आपको कर्जा देगा, सऊदी आपको कर्जा देगा और चाइना आपको कर्जा देगा। ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। अब शाहनवाज जदून साहब ये सारी चीजें हो पाएंगी? देखो सफीर भाई, बहुत मुश्किल है क्योंकि इन पे कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये सऊदीया गए खाली आता है। इन्होंने कहा था कि जब सऊदीया के विजिट पे जा रहे थे तो इन्होंने ये कहा था कि हम वो बहुत बड़ा पैकेज लेके आएंगे, वहां से खाली आता है। तुर्की गए, वहां से खाली आता है। जो दोस्त ममालिक हैं हमारे, उन्होंने जो ना इनको हरी झंडी दिखा दी। तो ये जो ना इनका तो बिल्कुल कोई समाप्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको पता है कि ये एक साजिश के तहत ये हुकूमत आई है और इनका कुछ पता नहीं कि शाम तक ये खत्म हो जाए या कल तक खत्म हो जाए तो कोई हुकूमत जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी इन पे समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो इनको कोई सपोर्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। शाहनवाज साहब दोस्त मालिक तो उस वक्त एतमाद करते हैं आप पे, चूंकि IMF कोई पाकिस्तान का तो इदारा है नहीं,
तो जब तक आप आईएमएफ के साथ आपके मुज़ाकरात आपका एमओयू और आपके एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाते, तब तक दोस्त मालिक भी आपको कर्जा नहीं देंगे, वो पाबंद हैं। सफीर भाई, जब 2018 में हम इक़्तिदार में आए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई थी, तो सेम यही कंडीशन थी, क्योंकि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था, 15 दिन के रिजर्व पड़े हुए थे। लेकिन इमरान खान साहब की मुदब्बराना क़यादत की वजह से वो गए, वह सऊदीया के पास गए, दोस्त ममालिक के पास गए और उन्होंने सपोर्ट किया है। क्या उस वक्त हम IMF के पास नहीं गए थे, हम दोस्त ममालिक के पास गए और उन्होंने हमें सपोर्ट किया था। बिल्कुल किया था सपोर्ट, लेकिन उस वक्त रिजर्व आपके पास थे, आप उस हालत में गए थे। इस वक्त हमारे पास उस वक्त रिजर्व पड़े हुए थे, मुश्किल से कोई 9 अरब डॉलर पड़े हुए थे, 9 अरब डॉलर पड़े हुए थे। जबकि अभी हम जब गवर्नमेंट छोड़ के जा रहे थे तो 22 अरब डॉलर हमने ठीक है, लेकिन शाहनवाज साहब, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि इस वक्त आपको, चूंकि अगली किस्त सर पे खड़ी है, ये मायदा पूरा आप उसका जो एग्रीमेंट्स है, उसके जो अहम नुकात हैं, उसको पूरा करेंगे तो ज़ाहिर कर्जा अगला मिलेगा ना। वो नहीं कर पा रहे, आपने तो कर दिया था। बात ये है कि मैंने कहा कि हम तो दोस्त ममालिक ने हमें सपोर्ट किया था और ये इनको नहीं कर रहे हैं ना, इन पे एतमाद नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी जब हमारी गवर्नमेंट खत्म हुई तो 22 अरब डॉलर पड़े हुए थे, 22 अरब डॉलर के रिजर्व पड़े हुए थे। इनकी ना एग्री की वजह से, ये कह रहे सिर्फ 12 अरब थे, 22 नहीं थे। पहुंचे। चले शाहनवाज साहब लाइन पे रहिएगा। मैं डॉक्टर सराफ सरकी साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये क्या सूरत हाल बन गई इस वक्त, चूंकि माली तौर पे बड़ी मुश्किल हालात में है और आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त हैं वो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैक एंड पे खड़ी है, वो फ्रंट पे नहीं आ रही। इस मुश्किल सूरत हाल में आप उनका साथ उस तरह नहीं दे रहे हैं जिस तरह देना चाहिए था। दूसरी तरफ चूंकि परसों बजट पेश होना है, IMF के पास आपने जाना है और IMF की शराइत को भी पूरा करना है। शराइत पूरी होती हैं तो ये जो महंगाई है इससे भी डबल हो जाएगी और अवाम आपकी तरफ इसलिए देख रहे हैं कि आप रिलीफ देंगे, तो ये कैसे मैनेज होंगी चीजें डॉक्टर साहब? असल में बात यह है कि बिल्कुल क्लियर कट बात यह है कि जो सूरत हाल है उसमें मुश्किल तरीन फैसले करने होंगे जी। ये अवाम को भी समझना चाहिए और जो सियासतदान हैं उनको भी समझना चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये मुश्किल तरीन फैसले, आपको मालूम है, ये मुश्किल तरीन फैसले इस हुकूमत ने किए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, सेकंड कर रही है। और ये बुरानी सूरत हाल जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अगर ये मुश्किल तरीन फैसले नहीं हुए तो और मुल्क जो है दलदल में फंस जाएगा। आखिर ऐसी सूरत हाल हो सकती है, खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि मुल्क जो है वो और जो है वो बैंक करप्ट हो जाए और पूरी दुनिया में उसकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन मुस्लिम लीग नून वजारत खजाना उनके पास है, प्राइम मिनिस्टर उनके, डिले क्यों हो रहा है उनकी तरफ से? IMF के पास वो उस तरह ज़ाहिर मुतालबात उन्होंने रखे, बेसिक शराइत हैं, वो एग्रीमेंट का हिस्सा है, वो आपको पूरी करनी है। अगर नहीं करेंगे सऊदी आपको कर्जा नहीं देगा, अगर नहीं पूरी करेंगे तुर्की आपको कर्जा नहीं देगा, क्योंकि ये सब लोग पाबंद है उस जो उनका स्टैंडर्ड है, उनके जो एग्रीमेंट्स हैं। देखिए बात यह है कि वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जब तक हम नहीं करेंगे जो इकोनॉमिक पैसा वगैरह जी सर दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। तो इसमें सब मिलके जो ग्राउंड रियलिटी है सियासत नहीं करें, मुल्क के मफाद के खातिर जो भी फैसले हो वो करें और बड़े सख्त फैसले करने पड़ेंगे। जब तक ये फैसले नहीं करेंगे तो और सूरत हाल खराब होगी, खुदा न खास्ता और ज्यादा सूरत हाल खराब हो सकती है। हम जाहिर है जो भी सूरत हाल है मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स कर ठीक। लेकिन डॉक्टर सराफ सरकी साहब, आप जो बात करें ग्रैंड डॉलर की, और वो इस वक्त हमें नजर आ रहा है, उसके ऊपर लॉबिंग हो रही है, उसके ऊपर बातचीत हो रही है, बिजनेस कम्युनिटी को एंगेज किया जा रहा है, स्टेक होल्डर्स को मिलाया जा रहा है साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको लगता है कि वो आएगी? चूंकि खान साहब ने कहा कि जब हम इनको ये कह रहे थे कि आए साथ बैठे और ये मुश्किल हालात हैं माशी तौर पर हमें निकलने के लिए, अगर ये इमरान खान अगर बैठते तो इमरान खान की हुकूमत भी नहीं जाती। अगर ये बैठते कश्मीर के इशू पर भी ये नहीं बैठे, बड़े सेंसिटिव मसले मसाइल आए नहीं बैठे। अगर ये अभी ये कह रहे हैं ये बैठेंगे, अभी इनको पता पड़ा है, पहले ये कह रहे थे कि हमें तजुर्बा नहीं है, अभी इनको तजुर्बा हुआ है। तो आप ये देखेंगे डॉक्टर साहब तजुर्बा आपको तो था ना, आप कहते थे हम तजुर्बेकार हैं, आप आए तो आप कह रहे हैं हम तो समझ नहीं आ रही।
नहीं नहीं, हमें समझ आ रही है, हमें तो हम सब सब फैसले कर रहे हैं। तो कैसे सर नहीं आप आ तो रही? महंगाई खत्म करने आए थे, महंगाई तो और डबल ट्रिपल हो गई। महंगाई महंगाई एज सच जो है ना वो खत्म तब होगी जब हमें मुश्किल फैसले करने चले होंगे, वो ठीक, हम कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब लाइन पे रहिएगा। शाहनवाज जदूर साहब आपके कुलीग हैं, डॉक्टर सरार सरकी साहब ज़ाहिर है सीनियर सियासतदान हैं, समझते हैं, सीजन पॉलिटिशियन है। वो ये कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले करने होंगे और ये हालात इतनी आसानी से सीधे नहीं होंगे, सबको मिल बैठना होगा। तो जब आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त तो कोई साथ मिलने को तैयार नहीं था, बल्कि मना कर रहे थे कि इन्होंने तो IMF क्यों गए, नहीं जाना चाहिए थे, मायदे गलत कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है इस मौजूदा जो इत्तेहाद है, इत्तेहादी हुकूमत है, वो ये सोच रहे हैं कि किस तरह IMF माने, IMF अपनी शराइत से नीचे आने को तैयार नहीं। सबीर भाई, आज से कुछ 4 महीने पहले मैं अपने भाई डॉक्टर सुराज सरकी से ये पूछूंगा कि आज से 4 महीने पहले ये लोग कराची से लेकर इस्लामाबाद तक इन्होंने मार्च की थी, बिल्कुल की थी। कहा था कि महंगाई हो रही है, तो क्या उस वक्त ये सख्त फैसले नहीं थे? मैंने कहा है कि भाई हमने तो इससे भी सख्त हालात का सामना था हमें, लेकिन इमरान खान साहब ने मैनेज किया हुआ था। चाहे वो आटे की कीमत थी, पेट्रोल थे, बिजली, हमने सब्सिडी दी हुई थी, हमने आवाम पे बोझ नहीं डाला था। जिस तरह इन्होंने आने के साथ 45% इन्होंने गैस की कीमतें बढ़ाई, इसी तरह इन्होंने पेट्रोल 60 रुपए बढ़ा दिए और अब ये तकरीबन 30 रुपए और बढ़ाने जा रहे हैं। इसी तरह इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं, आटे की कीमतें कहां पहुंच गई है। लेकिन बात ये कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई तहरीक इंसाफ, हम इनके साथ बैठ रहे थे, हमने इनको ऑफर भी की कि आप आके हमारे साथ बैठे, लेकिन इन्होंने शर्त ये रखी थी कि आप नेट को खत्म करें। हम एक शर्त पे बैठेंगे कि नेट खत्म करें और ये हमारे खिलाफ जो केसेस है, जो हमने करप्शन किए, जो हमने लूटा है, वो आप माफ करें, हम सब आपके साथ बैठेंगे। ये मुल्क के लिए बैठने के लिए तैयार नहीं थे, अपने जाती मुफादात के लिए, अपने जाती उसके लिए ये कह रहे थे कि हम बैठने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त ये है कि आप ये करें। तो बात ये है कि आज तो ये लोग तो बोल रहे थे कि इमरान खान साहब नाअहल है, उनकी टीम नाअहल है। आज तो अहलों की हुकूमत आई है, आज क्यों लोग खुदकुशियों पे मजबूर है? आज क्यों पौने 2 महीने में 60 रुपए पेट्रोल बढ़ गया? आज 2 महीने में आटा कहां से कहां पहुंच गया? आज 2 महीने में 250 रुपए घी क्यों महंगी हो गई है? आज आज यहाँ सिंध के अंदर पानी नहीं मिल रहा। तो ये तो अहलों की हुकूमत आई हुई है। लेकिन मैंने बिल्कुल ठीक कह रहे शहनवाज साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे, वक्त खत्म हो रहा है। डॉक्टर सरार सरकी साहब आखिरी पॉइंट, चूंकि आप तजर्बेकार हैं, अभी शाहनवाज साहब ये कह रहे हैं और आप बिल्कुल, आप हमारे प्रोग्राम्स में भी और वैसे भी आपकी पूरी क़यादत ये कहती थी ये जो हुकूमत है ये नायल है, इनके पास तजर्बा नहीं है, हमारे पास तजर्बा है, हम गुरबत मिटाएंगे, खात्मा करेंगे, रोजगार फराहम करेंगे, सारी चीजें जो हैं वो इस वक्त बैक बाउंस कर गई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सरार सरकी साहब, डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? हेलो जी जी डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। डॉक्टर सरार सरकी साहब माफी चाहते हैं, टेक्निकल इशू की वजह से आपसे आखिरी कमेंट्स नहीं ले पाए। और शाहनवाज जदून साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, लेकिन माशी हालात बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, मुश्किल फैसले हैं। और इस पूरी मुश्किल सूरत हाल में मुनीर नियाजी साहब का एक शेर के एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो ये बिल्कुल इस वक्त ये शेर जो है इस सूरत हाल पे पूरा उतरता है। और देखना यह है कि इन माशी और मुश्किल फ़ैसलों में हुकूमत जो है वो किस तरह कामयाब होती है, अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं। बजट सर पे है और बजट चूँकि IMF की शराइत के मुताबिक आपको देना होगा, और इसमें अवाम की क्या बेहतरी है, बज़ाहिर तो हमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ देखिए प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।